क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में किसी को कोई डाउट है? पिछले सीट में कोई डाउट है तो बता दो। नहीं सर। नहीं है? अभी हमको सीट एक नहीं। देना है जिसमें एक्चुअली सीट हम नहीं भेजे, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आज क्रॉस प्रोडक्ट पूरा सिखाएं। ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हाँ सर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड होता है दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। जैसा हम तुमको बताए भी थे कि एक तो होता है ए डॉट बी, जो कल हम लोग परसों हम लोग सीखे थे, विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, दैट इज ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, है ना। और एक यहाँ पे नया टर्म होता है एन कैप। ये एन कैप थोड़ा अपने को समझना है। ठीक है, सो ए मतलब हुआ यहाँ पर जो ए है, ये ए एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। बी जो है दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी है। समझ में? ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो एन कैप। एन कैप is unit vector perpendicular to A and B both। समझ में आया? ये जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एन कैप का है। एन कैप is a vector which is perpendicular to vector A and vector B both। ठीक है, and its direction is given by right hand screw rule। अब देखो ये एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट अपने को थर्ड चैप्टर में जरूरत पड़ता है, और क्रॉस प्रोडक्ट अपने को, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर में जरूरत पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये फिफ्थ चैप्टर में, तो ये फिफ्थ चैप्टर मतलब रोटेशन में जरूरत पड़ता है टॉर्क वगैरह लिखने की। तो इसमें अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस अभी फंडामेंटल हम सिखा देते हैं। आर क्रॉस एफ वाला ना सर? हैं? सॉरी, आर क्रॉस एफ वाला ना? हाँ, आर क्रॉस एफ, टॉर्क जो लिखते हैं ना आर क्रॉस एफ, वो वहां पे 5वें चैप्टर में जरूरत पड़ता है, अभी जरूरत नहीं पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये तुमको अच्छे से रेगुलर क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये क्या होता है ना 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है इसको समझना। फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक आज तुमको इसका समझा दे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, अब इसमें देखना है ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। तुम्हारा राइट हैंड है, अब हम एक राइट हैंड स्क्रू रूल तुमको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है कि जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है। ठीक है, ये दो वेक्टर है। अगर हम तुमसे बोले ए क्रॉस बी क्या होगा, तो इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और एन कैप का डायरेक्शन अपने को देखना है। तो एन कैप का डायरेक्शन क्या करते हैं, देखो फर्स्ट पोजीशन में कौन है ए, सेकंड पोजीशन में कौन है बी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकंड पोजीशन। ठीक, तो जो सेकंड पोजीशन में, अब इसको समझना रे क्या करना होता है। ठीक है, एन कैप कैसे लिखते हैं, देखो ए में समस्या नहीं है, बी में समस्या नहीं है, साइन थीटा में समस्या नहीं, ये एन कैप एक समस्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में एन कैप का डायरेक्शन लेते कैसे हैं, राइट हैंड स्क्रू होता क्या। ठीक है, तो हम सेकंड वेक्टर को, जो सेकंड पोजीशन पे वेक्टर है, इसको फिक्स रखते हैं, इसको कुछ करते नहीं है। ठीक है, और ए को रोटेट करते हैं बी की तरफ। तो ए को रोटेट करेंगे बी की तरफ कैसे, इधर। ठीक है, इस तरह से रोटेट करेंगे, इमेजिन करेंगे। ठीक है, और हाथ को ऐसे रखेंगे तो जो थंब पॉइंट करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। समझ में आया, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। समझ में नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम फिर से एक फोटो दिखाते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का फोटो दिखाते हैं नीचे। ठीक है सर, इलेक्ट्रिसिटी वाले थंब रूल जैसे ना? नहीं नहीं, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में थंब रूल एक अलग चीज होता है, यहाँ पे एक अलग कहानी। ठीक है, समझ गया? ठीक है, देखो तो यहाँ पर जैसे ए क्रॉस बी हम समझाने का तुम्हें कोशिश किए। फिर से अब देखो एक बार, जैसे ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर हमारा ए है। ठीक है, ये वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी मतलब
ए को हम रोटेट करेंगे किधर, बी की तरफ, इस तरफ, है ना। ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन में वेक्टर है इसको टुवर्ड्स बी रोटेट करते हैं, ठीक है, थ्रू स्मॉलर एंगल, ठीक है। और जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो देखो ए को इधर बी की तरफ रोटेट किया और ये हमारा फिंगर का रोटेट होने का डायरेक्शन है। ये हाथ वाला फोटो दिखा, हाथ वाला फोटो दिखा? यस सर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, देखो ए को बी की तरफ रोटेट किए और ये अपना राइट हैंड को, ठीक है, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड को ऐसे होल्ड करना है ए से बी की तरफ रोटेट करते हुए, ठीक है। समझ में, इसको स्क्रू रूल इसलिए बोलते हैं कि स्क्रू को जब हम ए से बी इस तरफ से घुमाते हैं तो स्क्रू किधर जाता है, ऊपर, और ये जो ऊपर का डायरेक्शन होता है यही डायरेक्शन एन कैप का भी डायरेक्शन होता है। समझ में आया, यही एन कैप होता है। इसी तरह से, ठीक है, ये जो है ये भी हमारा क्या होगा, एन कैप का डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए को जब बी की तरफ रोटेट करोगे, ठीक है, तो जो इस हाथ से इसको होल्ड करोगे, ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ेंगे अपन, ठीक है, ऐसे करके हाथ को होल्ड करेंगे तो जो थंब होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ठीक है। और यही डायरेक्शन रहेगा ए क्रॉस बी का, और ये जो एन कैप होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया, ठीक है। इस रूल को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। सो एन कैप जो है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to vector A and vector B both and whose direction is given by right hand screw rule। समझ में आया ये वाला स्क्रू रूल, ये राइट हैंड स्क्रू रूल समझ में आया क्या? देख लो। यस सर। की दिक्कत है, दिक्कत है? नो सर। नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल मेरे ख्याल से अब इसी चीज को एक बार और समझते हैं। मान लो कभी ऐसा होता है कि अगर हम तुमसे बोले कि वेक्टर ए है, अब देखना समझना रे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच में, अगर तुमसे बोले बी क्रॉस ए क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस, तो देखो अब हमें क्या, किसको रोटेट करना है, बी है फर्स्ट पोजीशन पे और ए है सेकंड पोजीशन से पे, तो बी को किधर रोटेट करना है, ए की तरफ, तो हम बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे। अब जब बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे तो रोटेट करने का डायरेक्शन हमारा कैसा हो गया, ऐसा, और जब हम हाथ को ऐसे रोटेट करेंगे तो थंब किधर जाएगा, नीचे की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। समझ में आया, और ये जो होगा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ गए, नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है, जैसे ये हाथ को ए क्रॉस बी, तो ए को बी की तरफ ले गए तो थंब ऊपर, और अगर बी क्रॉस ए रहेगा, जैसे बी क्रॉस ए अगर रहेगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा। अब बी को ए की तरफ ले जाना है, जब बी को ए की तरफ घुमाएंगे तो मेरा घूमने वाला डायरेक्शन थंब किधर चला जाएगा, नीचे। सो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। अब इसको एक बार और हम समझाएंगे, देख लो, किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है सर। ठीक है। देखो अब मान लो, ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। अब अगला स्टेप में जैसे मान लो कि अब स्टैंडर्ड वेक्टर हम लोग लेते हैं, ये तो तुमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बताए। अब जैसे हमारे पास मान लो कि आई कैप और के कैप एक्स वाई जेड एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड। इधर का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इधर का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, इधर का यूनिट वेक्टर के कैप होता है ना। अब ये रिजल्ट इधर देखना मत। अब जैसे तुमसे बोले व्हाट इज आई कैप, ये आई कैप है, व्हाट इज आई कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या होगा कि ये वेक्टर हमारा एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग आई कैप है और ये भी आई कैप। तो आई कैप का मॉड क्या होता है, 1, बिकॉज आई कैप का मॉड क्या होगा, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसका मॉड भी क्या होगा, 1, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, आई और आई के बीच एंगल कितना है, 0। सो ये क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया,
यस सर। इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन जे कैप एंड जे कैप 0, क्योंकि ये जे और जे दोनों ऊपर ही रहेगा ना, ये भी जे है और ये भी जे है। सो जे क्रॉस जे इज ऑल्सो, क्योंकि साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री होता है 0। इसी तरह 0 के कैप क्रॉस के कैप, तो के कैप क्रॉस के कैप, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप 1, के कैप का 1 मैग्नीट्यूड 1, और इन दोनों के बीच एंगल कितना 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री 0, सही 0। ठीक है। यस सर। यहाँ पर भी आई क्रॉस, जैसे 2 क्रॉस 2, तो स्केलर के लिए 4 ही है, 2 क्रॉस 3 तो ये 6 है, समझ में आया, ठीक है। स्केलर के लिए तो क्रॉस हो या डॉट हो एक ही चीज है, बट वेक्टर के लिए क्रॉस का मतलब अपने को सीखना है। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट जे कैप इज ऑल्सो 1, के कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 1, है ना, हम लोग पढ़े थे। फिर आई डॉट जे, है ना, आई कैप डॉट जे कैप इज 0, जे डॉट के इज ऑल्सो 0, आई डॉट के इज ऑल्सो 0, याद है? यस सर। ठीक है। अब अगला पार्ट, अब देखो यहां तक तो बड़ा इजी था। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे आई क्रॉस जे क्या होगा, है ना। अब आई कैप क्रॉस जे कैप, तो देखो आई कैप तो 1, जे कैप क्या 1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, सो साइन 90 डिग्री, और क्योंकि अब ये 0 नहीं होगा तो यहाँ एन कैप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 डिग्री इज ऑल्सो 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, सो इट इज 1 इंटू एन कैप। अब देखो एन कैप का जो डायरेक्शन हम देंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से पहला वेक्टर हमारा क्या है आई, दूसरा वेक्टर क्या है हमारा जे, ये जे हो गया। अब हमें किसको घुमाना है, पहला वेक्टर को घुमाना है किधर, जे की तरफ, तो पहला वेक्टर को जे की तरफ घुमाएंगे तो हमारा थंब किधर जाएगा, किधर जाएगा, नींद आ गया है, किधर जाएगा रे थंब, आई क्रॉस जे, आई को जे की तरफ घुमाएंगे तो हाथ हम ऐसा अंगूठा ऐसे रखेंगे, ये आई है, दिखाएं बताएं समझाएं, अरे का हुआ रे, बंद हो गया, जानवी जिया सब सो गए क्या? नहीं सर। देखो अब इसको हम समझा रहे हैं, आई हमारा देखो 3 वेक्टर था, दिख रहा है क्या, ये इधर था, जे इधर था, है ना। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ। आई वेक्टर को, ये हमारा 3 वेक्टर है ना, ये तीनों वेक्टर हम बना के बताते हैं, देखो ये आई जे और के है ना, ऐसा दिखा, अरे दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। तो जब हम इधर घुमाएंगे, आई वाले वेक्टर को इधर घुमाएंगे तो हमारा हाथ ऐसे घूमेगा, तो थंब किधर जाएगा, के कैप के डायरेक्शन, ठीक। ये और अच्छे से देखो क्लास रेगुलर आओगे ना तब समझा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा के कैप, समझ में, आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, समझ में। आई और जे को क्रॉस करोगे तो परपेंडिकुलर इधर निकले, बाहर की तरफ, समझ में आ? इसी तरह से, ठीक है, जे क्रॉस आई, अब इसी को अब हम दूसरी बार देखते हैं, जे क्रॉस आई, सर मैं बताऊं ये लो, जे अबे लिखा हुआ है यहाँ पे, समझा अब रहे तो बिना देखे मैं बता सकता हूँ कैसे आया। तो देख लिया अबे, नहीं देखा, मैं आपको ही देख रहा हूँ। अच्छा इधर नजर नहीं डाले बोर्ड पर, रहे आ रहे। तो जे क्रॉस आई, जे का मॉड क्या 1, आई का मॉड क्या 1, साइन 90 क्या 1। अब जे क्रॉस आई, तो अब हमको हमें क्या करना है कि ये आई जे और ये के, अब हमें घुमाना किसको है, फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है, ठीक है। फर्स्ट वाले को घुमाना है सेकंड वाले की तरफ, तो जे को घुमाएंगे किधर, आई की तरफ। तो जब जे को आई की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा किधर जाएगा, माइनस के की तरफ, सो इट इज माइनस के कैप्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा जे क्रॉस आई, इसमें घबराना नहीं, एक बार और समझाएंगे क्योंकि अपने को जरूरत बहुत बाद में पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, यही बोल रहे थे अमन, अमन? यस सर, यस सर, यही बोल रहा था। अरे वाह,
ठीक है, मतलब समझ में आ गया राइट हैंड स्क्रू रूल। पता नहीं समझ में आए कि नहीं, बट ये अगर समझ में नहीं आ गया आएगा, सर। ठीक है, ये अगर समझ में नहीं आएगा तो हम बाद में समझा देंगे क्लास में रेगुलर, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है ना, तो थोड़ा दिक्कत जाता है, क्योंकि इसका जरूरत बहुत बाद में अपने को पड़ेगा। काइनेमेटिक्स में पहले चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगा, ये 5वें चैप्टर में जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जे क्रॉस के। ठीक है, अब जे कैप क्रॉस के कैप एक बार और करके देखते हैं। तो पहले हम वेक्टर बना लेते हैं, ये आई, ये जे और ये के। अब हमें किसको घुमाना है, जे को घुमाना है किधर, के की तरफ, तो ऐसे घुमाएंगे। तो जब जे को के की तरफ घुमाएंगे और हाथ को ऐसे होल्ड करेंगे, तो ये डायरेक्शन थंब का डायरेक्शन होगा। ठीक है, और ये थंब का डायरेक्शन किधर है, आई कैप। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप। समझ में आया क्या, जे कैप Yes, sir. क्रॉस के कैप इज एक्चुअली आई कैप, यहाँ लिखा हुआ है। आई कैप। इस तरह से के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप। जब के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो ये हो जाएगा, ये के है और ये जे, के क्रॉस जे मतलब इसको इधर घुमाना है। जब के को हम जे की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में, विच इज माइनस आई कैप के जस्ट उल्टा। समझ में, इधर घुमाना है। ये समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। पूरा तो नहीं समझ में आएगा, बट कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा समझा दे, है ना। इसी तरह से के क्रॉस आई, अगला है के कैप क्रॉस आई कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, अब हमें क्या करना सर है, जे हाँ जे बोलो। कैप, जे कैप होगा। के क्रॉस आई, तो के को आई की तरफ घुमाएंगे। तो जब के को आई की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, जे कैप के डायरेक्शन, जे है कैप। ना। जे के है फर्स्ट पोजीशन में, ये है सेकंड पोजीशन में। तो के कैप को घुमाना है किधर, जे की तरफ, आई की तरफ। तो के को जब आई की तरफ हम घुमा के अंगूठे को होल्ड करेंगे तो ये किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये किधर है, ऊपर की तरफ, मतलब जे कैप। इसी तरह से आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। कहने का मतलब कि इधर जो यूनिट वेक्टर हमने लिख रखा है, इधर जो हमने ये एक आइडेंटिटी इधर लिख रखा है पूरा पूरा, ये आइडेंटिटी तुम लोग लिख लो। ठीक है, इसको उतार लो, बाकी इसको हम और डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, क्लास जब रेगुलर हो जाएगा तो। अभी ये थोड़ा दिक्कत है, ये समझ में नहीं आएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगा वो अपन क्लास खुलने के बाद बता देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत 5वें चैप्टर में पड़ेगा, 3 महीने बाद जरूरत पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस डॉट प्रोडक्ट तक थोड़ा ध्यान रखना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देख लो, लिख लिए ये आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप। ठीक है, इसको लिख लो, ये बीच बीच में कॉमा है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अब देखो इस क्रॉस प्रोडक्ट का करते क्या है। अब जैसे तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना बता, ठीक है, जैसे 2 वेक्टर हमने लिया। ठीक है, पिछले क्लास में तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालने बताए थे। मान लो हमने एक वेक्टर लिया a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और दूसरा वेक्टर लिया b, दिस इज 2i कैप प्लस j कैप। अब अगर हमें निकालना है a क्रॉस b, a कैप, a वेक्टर क्रॉस b, तो क्या करेंगे, a क्रॉस b में a के जगह पे a रख देंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप, क्रॉस यहाँ पर b मतलब 2i कैप प्लस j कैप, है ना, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद ठीक है, फिर हम लिखेंगे 2i कैप क्रॉस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3j कैप क्रॉस, जैसे डॉट में करते थे ना, यहाँ डॉट लिखते थे, यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप। अब हम इसको फिर से लिखेंगे 2i कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 2i कैप क्रॉस j कैप, है ना, प्लस 3j कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस j कैप। ठीक है, ये समझ में आया क्या है। जैसे हम लोग लिखते थे a प्लस बी इंटू सी प्लस डी स्केलर में, तो ये होता था a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और ब्रैकेट ओपन करते थे तो AC
प्लस AD प्लस BC प्लस BD। ये चीज हम यहाँ पे लिखे बंद करवा के फिर बंद करवा दो, है ना। बस ये इनटू, यहाँ पे इनटू रहता था, यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस की जगह पे क्रॉस लिखे। ठीक है, अब इसको जब हम लिखेंगे तो 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि स्केलर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हो जाएगा I क्रॉस I। पहला टर्म, ये दोनों टर्म समझ में आए, इधर लिख के। फिर प्लस 2 इंटू 1 2 I क्रॉस J, समझ में आया। स्केलर तो इंटू इंटू ही रह जाता है। 3 इंटू 2 6 J क्रॉस I, ठीक है, ये लिख दिए। प्लस 3 इंटू 1 3 J क्रॉस J, ऐसा लिख दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। व्हाट इज I क्रॉस I? अभी हम लोग पढ़े थे 0, ठीक है, 0 है ना। 2 इंटू I क्रॉस J, व्हाट इज I क्रॉस J? अब देखो सर I क्रॉस J के, हाँ I तो I क्रॉस J, अबे माइक बंद करो, बंद करो। I क्रॉस J इज K, है ना, प्लस 6 इंटू J क्रॉस I। अब J क्रॉस I क्या हो जाएगा? J क्रॉस I इज माइनस K, ठीक है, प्लस 3 J क्रॉस J फिर से 0। बात समझ में आए? ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 0 प्लस 2 K कैप माइनस 6 K कैप प्लस 0। ये हो गया कितना? माइनस 4 K कैप। ये समझ में आया एग्जाम्पल क्या करना है? यहाँ पर J क्रॉस I माइनस के I क्रॉस J के, यहाँ पे अभी हमने ये लिखवाया था तुम्हें, यहाँ पे ऊपर में अभी यही लिखवाया था, ठीक है, ये वाला J क्रॉस I माइनस के I क्रॉस J के, पहला वाला, ठीक है। सो बात समझ में आया? तो स्केलर के लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट सेम रहता है, वेक्टर में चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल से इसका आंसर क्लियर हुआ क्या? क्या करना है बोलो? जिसको नहीं समझ में आया तो बता दियो रे, जिसको भी नहीं समझ में आया बता देना। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको फिर से हम एक बार सॉल्व करके दोबारा बताते। देख लो, किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को स्टेप्स में डाउट है तो बता दो। डाउट है? अब देखो, इसको हम दोबारा करते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर था हमारा a 2i कैप प्लस 3j कैप, हमारा वेक्टर था दूसरा मैटर, है ना। वेक्टर a था 2i कैप प्लस 3j कैप। वेक्टर b था, वेक्टर b जो हमारा था वो देख लेते हैं, 2i कैप प्लस j कैप, है ना। वेक्टर b था हमारा 2i कैप प्लस j कैप। अब हम इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं कैसे करना, ठीक है। वो तो बहुत बड़ा तरीका है। a क्रॉस b करना है तो तुम क्या करो, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड, ऐसे दो लाइन बनाना, ठीक है। और यहाँ पर i कैप है, मैंने इसी से किया अभी। हाँ, डिटर्मिनेंट मेथड तुमको आता ना, बाकी लोग को नहीं आता होगा, है ना। तो ये i लिखे, ठीक है। पहला वेक्टर क्या है? a, तो a का सारा कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दो पहले। तो a का पहला i का कोफिशिएंट क्या? 2, j का कोफिशिएंट क्या? 3, k है ही नहीं तो यहाँ क्या? 0, ठीक है। इसी तरह से फिर दूसरा पोजीशन पे है b, तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट लिख दो 2 1, यहाँ j का कोफिशिएंट 1 और k नहीं है तो k का कोफिशिएंट 0, बराबर, ठीक है। ये पहला हो गया, और ये दूसरा, पहला यहाँ पे रहना चाहिए और दूसरा वाला यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे i j k लिखना है, यहाँ पे a के कोफिशिएंट लिखना, i का कोफिशिएंट i के नीचे, j का कोफिशिएंट j के नीचे, k का कोफिशिएंट k के नीचे। नहीं है k तो 0 0 लिख दे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन दे दो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या करो, पहले ले लो दिस इज इक्वल टू आई कैप ले लिए। ये टर्म जब हम लिए आई कैप, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो आई कैप जब लेंगे तो इट इज दिस इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, ठीक है। अब हमें लेना है दूसरा टर्म माइनस ये वाला और जे ये वाला।
जब ये दोनों टर्म लिए तो हमें क्या करना है, ठीक है, कि जब ये दोनों टर्म लिए तो अब हमें जो करना है कि इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। अब तुम करोगे, ये छोड़ दोगे जे का नीचे वाला और जे के साथ वाला दो, 2 into 0, दिस इज 2 into 0, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 2। अब फिर क्या लेना है, प्लस के। अब के को जब लिए तो ये और ये छोड़ देंगे, के का रो और के का कॉलम छोड़ देंगे, 2 into 1, यहां से 2 into 1 करेंगे, 2 into 1 माइनस 3 into 2, दिस इज 3 into 2। ये हो जाएगा आई कैप 3 into 0 0 माइनस 0 माइनस जे 2 into 0 0 माइनस 0, ये हो जाएगा के 2 माइनस 6। तो दिस इज इक्वल टू 0 आई कैप 0 जे कैप माइनस 4 के कैप। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 के कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई ये डिटरमिनेंट मेथड? थोड़ा एक बार देखो इसको क्या किया। यस सर, आ गए। देखो रे जिया, मानसवी, नितेश, संभवी, देखो सर आ गई। आ गया। फिर से क्वेश्चन देते हैं, ये क्लियर है, ये शॉर्टकट मेथड, ठीक है। हाँ अब इसी तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हटा देते हैं। आंसर रहेगा तो तुम लोग नकल मार लोगे, कट, ठीक है। अब ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए विच इज गिवन बाय, ठीक है, वेक्टर ए है हमारा दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है हमारा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब तुमसे पूछे फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या करोगे हम बताएं? ऐसा लाइन बना लियो, एक बार। हाँ निकालो, टेल मी द आंसर, बोलो क्या बोलते हैं। सर 2 सेकेंड बस। 2 सेकंड है, बीत गया 2 सेकंड, निकालो। यस सर, आ गया। बोलो। सर बोलूं क्या एक बार आंसर? हाँ बोलो। सर 8 आई कैप आई कैप माइनस 3 जे कैप 3 जे कैप माइनस 10 के कैप 10 के कैप। अब देखते हैं हम आंसर, ठीक है, क्या आंसर है। बाकी लोग कोई बता रहे ये सही है? हाँ सर। सही है? यस सर। चलो अब हम एक बार बता दें, तो क्या करना, ठीक है, जिनको नहीं समझ में, देखो यहाँ लिख दो आई जे और के। पहला वेक्टर ये है, ए का कोफिशिएंट 2 2 1 है ना, यहाँ 2 है, 2 और के का कोफिशिएंट 1। फिर बी है सेकंड पोजीशन पे, तो बी का कोफिशिएंट लिख देते हैं 3 माइनस 2 एंड 3, यहाँ लिख दो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम लिखेंगे आंसर, ठीक है। सो आई कैप दिस इज इक्वल टू आई कैप, जब आई कैप लिए तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। जब आई कैप लिए तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 into 3 6 माइनस 1 into 2 इज माइनस 2 बराबर। फिर लिखेंगे माइनस जे, यहाँ माइनस जे लिखे, माइनस जे जब लिए तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। और हम लिख लेंगे ये दोनों छोड़ करके लिखेंगे 2 into 3 6 माइनस 3 into 1 3, ठीक है। फिर प्लस के कैप लिखेंगे, के कैप जब लिखेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इट इज 2 into 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 into माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 into 2 6 माइनस ये हो जाएगा, है ना। 8 आई कैप 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस 3 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस 10 के कैप। ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ में आया? दिस इज द आंसर, वेरी गुड, ठीक है। सर हाँ सर, जो हमने ऊपर जो मेथड यूज किया है उसमें जे कैप को हमने माइनस क्यों लिया? ये अल्टरनेट, देखो ये डिटर्मिनेंट का रूल है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना, ऐसे 2 डंडा बनाया, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है।
पहला टर्म Yes, इसमें sir. पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव लेना होता है और तीसरा, और इस तरह से एक्सपैंड होता है। समझ में आ? ये मैथ्स में तो सर ये रूल होता है कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, हाँ सेकंड हाँ, टर्म ये नेगेटिव। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है एक्चुअली। डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है, समझ में आ? प्रॉपर्टीज ऑफ Okay, sir. डिटरमिनेंट। हाँ, तो मैथ्स में जब पढ़ोगे ना डिटर्मिनेंट अलजेब्रा में आता है, तो वहां तुमको ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों। अभी फिलहाल हम लोग यही लेंगे कि ऐसे ही सोचते हैं, आंसर ये आता है, ठीक है। नहीं तो इसको अब अगर हम Yes, sir. ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक एक टर्म लेके करेंगे तो 9 टर्म बन जाएगा। 3 into 3 9 टर्म, और 9 टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो इस तरह से करना, ठीक है। Yes, sir. इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड क्या है कि पहले तुमको डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया? डिटर्मिनेंट छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है उसका, वो तुमको याद रखना पड़ेगा तब आए, सही। तो फिलहाल अभी उसको हम लोग डिटर्मिनेंट तो पढ़ेंगे नहीं, तो बेसिक से काम चला लेते हैं अभी, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर, आ गया। ठीक है, देख लो, किसी को डाउट और हो तो बता दो। नहीं डाउट है, अगला क्वेश्चन ले, ये समझ गए, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज √3 टाइम्स देयर स्केलर प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर सही है बता दो। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। आंसर बताओ जरा। ये स्केलर और वेक्टर का क्वेश्चन है, हाँ सर, बता रहे हैं, 2 सेकंड। बता दो। सर सी आ रहा है, सी आ रहा है, π/3। तो क्या बोलता, π/3? हाँ सर। अरे वाह, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो देखो ए एंड बी, 2 वेक्टर लिए, ए एंड बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब हुआ ए क्रॉस बी का मॉड। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और एन कैप ऐसा होता है, बट मॉड लेंगे तो ए बी साइन थीटा ऐसा ही रह जाएगा, ए बी साइन थीटा। और एन कैप का मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ एन कैप इज 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और ये बोलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है इज √3 टाइम्स स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कट गया रे, और इधर से लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, और tan थीटा इज इक्वल टू √3, सो थीटा इज इक्वल टू π/3, मतलब थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग π/3 भी बोलते हैं, 180/3, 180/3 60 डिग्री बोल दो, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, सही। सो आंसर इसकी सही बताइए, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन। अब ये इस तरह का क्वेश्चन तुमको थोड़ा करना है, ठीक है। अब हम इसको छोड़ देते रहे, अब इसका क्वेश्चन तुमको घर के लिए दे देंगे, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेक्टर खत्म हो गया बेसिकली, ठीक है। अब क्वेश्चन का सीट आज हम तुमको भेज देंगे जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों रहेगा, ठीक है। तो अब अपन लॉग आउट करके एक बार फिर से लॉग इन करते हैं, और डिफरेंशिएशन तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवा दे आज, ठीक है। फॉर्मूला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लिखा देते हैं, और अगले क्लास के बाद अपन स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। हाँ सर वो टेस्ट कब होगा? टेस्ट संडे को ले लेते हैं, कल सीट दे देते हैं, आज सीट दे देंगे, कर लेना। फ्राइडे हाँ। को, आज कौन सा दिन है, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट डिस्कशन कर देंगे, संडे को टेस्ट लेते हैं, संडे या मंडे को टेस्ट हम बता देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे कैसे लॉग इन करना है, क्या करना है, ठीक है। संडे या मंडे दोनों में से एक दिन में वेक्टर का टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। पूरे वेक्टर का ले लेंगे, क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो धीरे धीरे सीखते रहो, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक वेक्टर, और डिफरेंशिएशन यार धीरे धीरे करके आएगा, डिफरेंशिएशन तो तुरंत नहीं आ सकता, ठीक है। किसी को वेक्टर में कोई डाउट हो तो बता दो।